नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। बात करेंगे एसएमसी शिक्षकों की। एसएमसी शिक्षक पिछले कई दिनों से यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर कल इन्होंने विधानसभा के बाहर धरना भी दिया था और उसके बाद ये मुख्यमंत्री से भी मिले। 12 वर्षों से ये सेवाएं दे रहे हैं, मांग एक ही है, नियमितीकरण की। कल धरने के बाद ये मुख्यमंत्री से भी मिले। मुख्यमंत्री से क्या जवाब मिला, क्या अब इनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं निर्मल ठाकुर, प्रवक्ता एसएमसी अध्यापक संघ। सर, जिस तरह से आपका क्रमिक अनशन काफ़ी दिनों से यहाँ पर जारी है, बात एक ही है, मांग एक ही है, नियमितीकरण की। कल आपने विधानसभा के बाहर डेरा भी डाला, परिवार सहित थे, मुख्यमंत्री से मिले, क्या बात हुई? हम पिछले आपको मालूम है 25 दिन हो गया, आज हमारा 25वां दिन है, क्रमिक अनशन पे निरंतर बैठे हुए हैं और हमारी नियमितीकरण की मांग है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस संदर्भ में हमने सरकार से कई मुलाकातें की, तो सरकार ने हमें ये कहा, शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि आपका जो है कार्य हम कर रहे हैं। तो पिछले जो 12 फरवरी की बात है, तो उस समय शिक्षा मंत्री जी ने हमें बुलाया था और कहा कि आगामी जो कैबिनेट में जो है हम आपका मैटर को ले जा रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं बना, तो हमने ये वेट किया कि आने वाला जो बजट अनाउंसमेंट जो होनी है उसमें कुछ लाइन घोषणा हो जाएगी पॉलिसी मैटर में, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ और उसमें हमारा 1900 का एनहांस हुई है सैलरी में। तो एक सभी अध्यापक साथियों में रोष है, जैसे आप जानते हैं पेन डाउन भी है, 8 फरवरी से हमने कंटिन्यू पेन डाउन भी रखा है। तो ऐसे में शाम को 8 बजे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें बुलाया, तो शिक्षा मंत्री जी के साथ आधा घंटा चर्चा हुई। लगभग हमारा 50-55 अध्यापक जो है एक डेलीगेशन के साथ वहाँ पे मौजूद रहा। तो शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि आपका जो कार्य है हम आपकी पॉलिसी को अगले जो मैटर को है अगली कैबिनेट में लेके जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो इसमें हमने भी एक अच्छा आश्वासन आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से लिया। तो उसमें ये बात बनी कि आप जो इस धरना स्थल से जाएं और पेन डाउन स्ट्राइक को मेरे कहने पे वापस लें, आप सहयोग करें, कक्षाएं लगाएं और पेपर में जो ड्यूटी है 21 तारीख से उसको लगाएं। आगामी कैबिनेट में जो है आपके जो मैटर को मैं ले जाऊंगा और आप बेशक क्रमिक अनशन को जारी रखें। इसको तोड़वाने में जैसे ही कैबिनेट नेक्स्ट कैबिनेट होगी उसमें आपके मैटर को ले जा करके अनशन स्थल में आपके क्रमिक अनशन को तोड़वाने आऊँगा, आप सहयोग बनाएं। तो हमने भी पूरा सहयोग, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि आपका जो है कार्य हम करेंगे। हमने भी इस समय जो है विपरीत स्थिति है, हज़ारों पद खाली है, हमने पूरी तरह से सहयोग करना है। तो क्या माने कि अब क्रमिक अनशन जारी रहेगा या ख़त्म हो जाएगा और कक्षाओं का जो बहिष्कार था वो अब यहाँ पे समाप्त हो जाएगा? क्या वापस यहाँ पर शिक्षक कक्षाओं में जाएंगे? आज से कक्षा में सभी शिक्षक जाएंगे। कक्षाओं का जो पेन डाउन का था वो हमने वापस ले ली है। एक मजबूत डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन जो है शिक्षा मंत्री जी के साथ हुई। तो शिक्षा मंत्री जी एक प्रखर और मतलब कि सच्चाई के साथ और जो वो बोलते हैं वो करते हैं, कर रहे हैं। आज हमने पेन डाउन को वापस लिया, क्रमिक अनशन हमारा जारी रहेगा। जैसे ही नेक्स्ट कैबिनेट का वेट रहेगा, नेक्स्ट कैबिनेट में हमारा मैटर लगेगा तो हम इसे रोकेंगे। सर, जिस तरह से अभी सब कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी में 4 ऑप्शनें रखी गई थी, तो उस ऑप्शनों में अगर ये देखा जाए तो आपके साथ उन ऑप्शनों को लेकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री की बात हुई? ऐसी कोई 4 ऑप्शंस की बात नहीं हुई है, हमें भी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है। हाँ, पिछले कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भाई 2-3 मैटर्स पर है, लगभग फाइल कंप्लीट है, मतलब अब कैबिनेट इसको डिसीजन करेगी। शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा, आदरणीय रोहित ठाकुर जी ने, कि विक्रमादित्य सिंह जी भी, अनिरुद्ध सिंह जी भी और पूरी कैबिनेट लगभग जो है सीएम साहब ने हमें कहा है कि इसको लाओ, डिस्कस करो और फिर कैबिनेट में लाओ। ये शिक्षा मंत्री जी ने कल ऑन कैमरा कहा, हमारे पास भी कहा। तो ये जो ऑप्शंस थी, ये पहले जब बैठक थी, जब हमारी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई हमारे संदर्भ में, ये उस समय के एक बिंदुदार पहलू थे।
बट अब जो है इस पे निर्णय लिया जा चुका है। ये जो सामने आएगी बात कैबिनेट होगी तो उसमें सामने निकल के आएगी। तो क्या माना जाए कि आप मंत्री जी के आश्वासन से आश्वस्त हैं? इस बार एक सिर्फ आश्वासन नहीं हुआ, इस बार एक हेल्दी डिस्कशन हुआ है। तो मंत्री जी ने कहा है कि आप जो है घर जाएं। वहाँ पे कल हज़ारों की संख्या में आदमी आए थे, हमारे अध्यापक साथी, और उन्होंने कहा मैं समझता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं बातें नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे समय दो, नेक्स्ट कैबिनेट में जो है मैंने आपका काम करना है। तो ऐसे में हम बहुत धन्यवादी है शिक्षा मंत्री जी के भी, वो नेक्स्ट कैबिनेट में हमारा काम करेंगे। सर सबसे पहले आप अपना नाम। सर मेरा नाम गोपी चंद ठाकुर है, मैं डीपी के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले आपका लाइफ टाइम टीवी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप जो मीडिया बंधु है, आप जो लोकतंत्र का जो है वो चौथा स्तंभ है। आप जैसे कि अभी प्रवक्ता जी ने बताया कि पिछले कल एक बहुत सकारात्मक चर्चा जो है वो सरकार से हुई है। पूर्ण आशा है अब हमारी जो निगाहें हैं अगले कैबिनेट पर है। जो भी निर्णय माननीय शिक्षा मंत्री जी करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है वो हमारी पीड़ा को समझते हैं। अब हमारा जो और अधिक शोषण जो वो नहीं होगा। सर जिस तरह से आपने कहा कि आप उनके आश्वासन से आश्वस्त हैं, अगर केवल उनके आश्वासन तक ही सीमित रहे और आपके पक्ष में बात निकल कर नहीं आती है तो आगे क्या रहेगा? ये इस तरह से अगर आगे इस तरह का अगर नहीं होता है, वैसे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि नहीं होगा। कल जिस तरह से भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई, उन्होंने उनको जब मतलब बताया गया, उनको आश्वस्त करवाया गया कि आपको जो है वो मतलब अपने पेन डाउन स्ट्राइक को जो वो आप वापस ले लो और आप कक्षाओं में जाओ। मुझे आपका पूरा ख्याल है, हम जो वो आपका कार्य जो वो कर रहे हैं, इसमें कई तरह की कुछ कमियां हो सकती है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं। अब अगली निगाहें हमारी अगली कैबिनेट पर होगी। अब जो भी सामने निकल करके आएगा, हम उसके बाद जो राज्य कार्यकारिणी इस पर डिस्कशन करेगी, जो भी मतलब राज्य कार्यकारिणी का अगला जो मतलब स्टेप होगा, हम जरूर जो उसको भी आगे की तरफ को जो करने की कोशिश करेंगे। आप करेंगे? तो यहाँ पर जिस तरह से बातचीत हुई है, अब बात करेंगे हम सुनील शर्मा जी से। तो सुनील जी, कल आप यहाँ पर शिक्षा मंत्री से भी मिले और यहाँ पे पता चला कि पेन डाउन स्ट्राइक खत्म हो गया। कितने आश्वस्त हैं आप शिक्षा मंत्री के आश्वासन? देखिए, मैं लाइव टाइम टीवी के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे को अपने विधानसभा परिसर में बुलाया। उन्होंने पूर्ण तरह से आश्वस्त किया कि आप अभी जो है, जो आपकी भीड़ अभी एकत्रित हुई है, उनको आप जो अभी किसी तरीके से जो है घर भेजें। मुझे आपका जो काम है मेरे ध्यानार्थ में है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो मैंने कार्य करना है वो मैंने कर दिया है और जो आपकी जो मांग है इसी के अनुसार मैंने काम किया है। और फिर मैंने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आज हमारे को लगभग 24 से 25 दिन क्रमिक अनशन पर बैठ के हो गए हैं, तो क्या इसका क्या करें और क्या लेके हम घर जाएंगे सर? तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से डिस्कस करके ही बाहर आया हूं, आपके बीच में आया हूं, और आप क्रमिक अनशन को जो है जारी रखें और जो भी आपकी जो हमारी जो अगली कैबिनेट होगी उसमें मैं आपके मुद्दे को लेके जाऊंगा और जो भी आपके लिए अच्छा निकल के आएगा और उसके पश्चात मैं आपके क्रमिक अनशन स्थल पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि आपने जो पेन डाउन स्ट्राइक और कक्षाओं का बहिष्कार जो भी आप लोगों ने किया है उसको अभी जो है छोड़ दीजिए और आप सभी को आदेश करें कि अभी सभी स्कूल चले जाएं। तो हमने अपने मुखिया का, अपने बॉस का, अपने लोकप्रिय शिक्षा मंत्री का मान रखा है और इसी उम्मीद के साथ 2500 लोग जो कल घर गए हैं, परिवार से घर गए हैं। और आने वाले समय में मैं शिक्षा मंत्री जी को भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार को कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप दोबारा इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न ना होने दें ताकि फिर से जो है हमें सड़कों पे आना पड़े। तो
मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ माननीय शिक्षा मंत्री से कि भाई आप इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा नहीं होने देंगे, उत्पन्न होने देंगे, और आने वाली जो कैबिनेट होगी उसमें हमारा काम 101% होगा। हम धन्यवादी हैं शिक्षा मंत्री जी के, जो हमारी पूर्ण तरह से पैरवी कर रहे हैं। तो माना ये जाए तब तक ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा? जी देखिए, जो क्रमिक अनशन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक खुद शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच में नहीं आते हैं और हमारा काम करके नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एसएमसी शिक्षक अभी भी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कल यहाँ पर शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई और जो ये बैठक हुई उस बैठक के बाद यहाँ पर शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो इन्होंने वापस ले ली है, लेकिन अभी क्रमिक अनशन जारी रहेगा। और ये क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इनके पक्ष में यहाँ पर सरकार द्वारा फैसला नहीं लिया जाता, तब तक ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। और कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से इनकी जो बैठक हुई उस बैठक में ये निकलकर जो सामने आया उसमें कहा गया है कि अगली जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें एसएमसी शिक्षकों पे निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद ही ये अगर इनके पक्ष में निर्णय आता है तो ये क्रमिक अनशन यहाँ पर समाप्त होगा, अन्यथा ये क्रमिक अनशन यूं ही जारी रहेगा। जो भी इस खबर में अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन अभी तक इस लाइव में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।